हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स। तो चलिए सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर हम साथ में पढ़ते हैं। पी परमुटेशन, सी कॉम्बिनेशन। तो ये परमुटेशन होता है, दिस ऑलवेज स्टैंड फॉर रीअरेंजमेंट। इसको इस तरह से आप एड्रेस कीजिए कि जब भी क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट की बात होगी तो वो क्वेश्चन परमुटेशन का है। और सी कॉम्बिनेशन, इसको आप एड्रेस कीजिए सिलेक्शन से, कि जब जब सिलेक्शन की बात होगी, चॉइस की बात होगी, चूज करने की बात होगी, तो वो क्वेश्चन होगा कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सिलेक्शन। तो यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, हमारा कॉम्बिनेशन का। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गिवन थी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमोस्ट 3 थिंग। तो इस पे ध्यान दीजिए आप, एटमोस्ट 3 थिंग पे। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको हम हाईलाइट करेंगे। अब इस पे ध्यान दीजिए, एटमोस्ट 3 थिंग्स। तो देखो, कई बार ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एटमोस्ट एंड व्हाट डू वी मीन बाय एटलीस्ट। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को कभी भी उसकी एंटिटी में मत समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन को उसके बाहर जाके समझो, ताकि हम अगली बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। अब देखो, आज की बात आपको याद नहीं है कि जब भी ये दो वर्ड दिखे, एटमोस्ट और एटलीस्ट, तो इसको थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करो। पहले एटलीस्ट को समझते हो। देखो, जैसे मान लीजिए आप किसी भी अपने फ्रेंड से कोई हेल्प लेते हैं, अपने फ्रेंड से कुछ मदद मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो हम कई बार से बोलते हैं ना कि यार एक काम कर, एटलीस्ट इतना काम तो कर दे मेरा। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट 5,000 तो मुझे दे दे, मुझे जरूरत तो ज्यादा की है, पर तू एटलीस्ट 5,000 तो दे दे। तो एटलीस्ट 5,000 मतलब, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कि कम से कम 5,000 तो दे दे। चाहे तो तू उससे ज्यादा भी दे सकता है। मतलब हम बोलते हैं यार एटलीस्ट इतना काम तो कर देगा ना मेरा, यानी कि कम से कम इतना काम तो कर दे, चाहे तो तू उससे ज्यादा भी कर दे। तो एटलीस्ट में कम से कम उतनी कंडीशन तो हो, चाहो तो उससे ज्यादा भी कर दो। तो आप इसको एक लाइन में से याद रखो कि आपने अपने दोस्त से पैसे मांग रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हैं कि यार एटलीस्ट 5,000 तो दे दे। तो एटलीस्ट यानी कम से कम 5,000 तो दे दे, चाहे तो ज्यादा भी दे दे। ठीक है, अब देखो एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। अब इसमें आपका दोस्त आपको जवाब देगा। आपका दोस्त बोलेगा यार देख, मैं तो तेरे को मैक्सिमम, ठीक है, एटमोस्ट को आप मैक्सिमम से एटमोस्ट वर्ड यूज करेंगे, यार मैं तो तेरे को एटमोस्ट 4,000 दे सकता हूँ। एटमोस्ट 4,000 मतलब मैं अधिक से अधिक 4,000 ही दे सकता हूँ। चाहे मैं 3 दूं, 2 दूं, 1 दूं, वो मेरी मर्जी, पर अधिक से अधिक तो मैं 4 ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हमें अंदर नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटमोस्ट 3 थिंग्स। तो हमें सिलेक्शन करना था एटमोस्ट 3 थिंग्स का। एटमोस्ट 3 थिंग्स मतलब चाहे तो अधिक से अधिक हम सिर्फ 3 ही चीजें चूज कर सकते हैं। चाहे तो हम 2 चीजें भी चूज कर लें, चाहे तो हम 1 चूज कर लें, और चाहे तो हम ना भी चूज करें। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि आप किसी शॉप में गए और वहां से आपको बोला है कि आप एटमोस्ट 3 आइटम्स ले सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आप एटमोस्ट यानी कि अधिक से अधिक 3 ही आइटम ले सकते हैं। अब आपकी चॉइस थी कि आपको 2 ही आइटम पसंद आए, आपने ले लिए। आपकी चॉइस थी आपको एक पसंद आया, आपने ले लिया। आपको कुछ भी पसंद नहीं आया, वापिस आ गए। तो एटमोस्ट की कंडीशन में बस यही होता है कि एटमोस्ट 3 थिंग्स मतलब या तो आप एटमोस्ट अधिक से अधिक 3 चीज चूजेस करें, या फिर 2 करें, या 1 या 0। बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट थिंग्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 6। तो बस 1 बाय 1 केस बना लीजिए। तो जब हम 0 ऑब्जेक्ट चूज करेंगे तो दैट इज नथिंग बट 6c0, प्लस जब हम एक ऑब्जेक्ट चूज करेंगे 6c1, प्लस 6c2, प्लस 6c3। कई बार क्या होता है, बच्चे इस एटमोस्ट को अवॉइड करके सिर्फ 3 थिंग्स देख लेते हैं और सीधा 6c3 यूज कर लेते हैं। नहीं, तो ये हुआ 6c0 मतलब 6 थिंग्स में से हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं की, किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया। 6c1 यानी कि 6 में से हमने 1 सेलेक्ट की, 6c2 यानी कि 6 से हमने 2 सेलेक्ट की, 6c3 यानी 6 से हमने 3 सेलेक्ट की। तो बस nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 6c1 की वैल्यू कितनी होती है 6, 6c2 की वैल्यू कितनी होती है 15, और 6c3 की वैल्यू कितनी होती है। तो 6c3 को सोल्व कर ले, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2, तो ये आ गया आपका 20। तो अगर इन सबको हम ऐड करें तो 15 और 6 आपका 21, और दिस इज 1, 22 और 20 इज 42। सो 42 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब अगर आपको ये भी डाउट है सर 61 62 कैसे सोल्व करते हैं, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको साइड में देता हूँ। हमसे एनसीआर का फॉर्मूला हमने यूज किया है, दैट इज नथिंग बट फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, एंड दिस इज फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको 61 62 63 मिल जाएगा। तो 42 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो, बट इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।